नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के ऐतिहासिक अंधेरी वेस्ट गिलबर्ट हिल और धनगढ़वाड़ा इलाके में चल रहे एसआरए प्रोजेक्ट पर विवाद गहराता जा रहा है। बिल्डर बदलने से लेकर अभय योजना और हाल ही में हुए सर्वे तक सब कुछ सवालों के घेरे में है। गिलबर्ट हिल, जुहू गली, धनगढ़वाड़ा के एसआरए प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या सोसाइटी के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है? 36 सोसाइटियों की संयुक्त बैठक में ये खुलासा हुआ कि प्रोजेक्ट का बिल्डर बदल दिया गया है। पहले दर्शन बिल्डर इस काम को संभाल रहा था, लेकिन अब इसे शिप्रा बिल्डर को सौंप दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए वकील ने कहा, अगर ऐसा आदेश रातों रात निकाला जाता है तो क्या एसआरए को नागरिकों और उनके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। आज का जो मुद्दा है हमारा गिलबर्ट हिल धनगढ़वाड़ा जुहू गली को लेकर, जो स्कीम, जो योजना के अंदर जो हलचल चल रही है उसको लेके हम उसमें कुछ जानकारी देना चाहेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट साहब, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। एडवोकेट फिरोज शेख। आप सुन रहे होंगे कि जुहू गली गिलबर्ट हिल का जो मामला एसआरए का बड़ी सुर्खियों में है। वहाँ पे कुछ मसले ऐसे चल रहे हैं कि लोग वहाँ पे परेशान हैं, जैसे कि 13(2) को लेके, 3K को लेके, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो लोगों के अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 13(2) के अंदर लोगों के क्या क्या अच्छी चीज़ें और क्या उनके लिए गलत हो सकता है? देखो, 13 के जो ये है स्कीम, इसमें अगर आपको आपका पुराना बिल्डर चेंज करना है या सोसाइटी में कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये उस सेक्शन के अंदर किया जा सकता है। बिल्डर को चेंज किया जाता है। तो बिल्डर को चेंज करने के टाइम पे जहाँ जितनी भी सोसाइटी, वहाँ पे तकरीबन 36 सोसाइटी है, तो क्या लगता है उनका एनओसी या उनको बुला के उनको बताना चाहिए कि बिल्डर आपका चेंज हो रहा है, उनके एनओसी लिया जाता है क्या? ऑफकोर्स उसमें एनओसी लिया जाता है, सोसाइटी का लिया जाता है। उसका चेंज करने के लिए बाकायदा सोसाइटी की मीटिंग होनी चाहिए, उनका अमेंडमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। अभी तक जितने भी सोसाइटी के चीफ प्रमोटर है उनका ये कहना है कि हमसे कोई एनओसी नहीं लिया गया है, बिना एनओसी के बिल्डर को चेंज कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए? नहीं, तो फिर ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर तुमको ये रूल्स के अंदर अगर बिल्डर चेंज करना है तो आपको कमेटी की मीटिंग लेके, उनकी ये लेके, इजाज़त लेके ही करना चाहिए, वरना ये सब चीज़ें गलत है। 36 सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, एसआरए सीईओ के पास लांबे मैडम थी, उनके भी पास मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बताया कि यह आदेश ऊपर से आया है, महाराष्ट्र सरकार का तरफ से ये आया है कि बिल्डर को चेंज किया गया है। तो सरकार की तरफ से बिना एनओसी के ऐसा हो सकता है? किस बेसिस पे आदेश है, उसके आदेश की कॉपी अगर अपने को नहीं मिलती है, और भले सरकार के बेसिस पे अगर वो चीज़ें होती भी है, किसके अंडर हो रही है हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। और हमको मालूम कब पड़ेगा? जब तक कोई चीज़ हमको बाकायदा लिखित में नहीं मिलेगी तो हम क्या बताएंगे? सिर्फ सरकार के मुंह बोले आदेश पे हम तो इस चीज़ों को नहीं मान सकते ना। अभी तक सोसाइटी को कोई खास रिप्लाई या कोई लेटर ऐसा दिया नहीं गया कि उनका बिल्डर चेंज किया गया है या उनके पास कौन सी स्कीम उनको लागू की गई है। तो इस तरीके से जो चल रहा है, तो ये क्या लग रहा है? ये तो सरासर आम जनता के साथ उनको अंधेरे में रख के, पता नहीं इसके पीछे क्या साजिश चल रही है, इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। क्योंकि एसआरए जो स्कीम है ये कोई बड़े लोगों की स्कीम नहीं है, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की स्कीम है। और अगर उनको इस तरीके से अंधेरे में रख के इस तरीके का अगर आदेश रातों रात निकलता है, जिसका हमको पता भी नहीं है और ना हमको बताया जाता है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचना चाहिए कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के उस झोपड़ियों में रह रहे, और भले आज से देखते हैं कि अपने भविष्य बिल्डिंग में, डेवलप में, एसआरए के गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम जाएंगे तो हमको रूम मिलेगा, हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अगर रातों रात इस तरीके की चीज़ें होती है और हमको उस चीज़ का कोई भी कागजी पुरावा नहीं मिलता है, किस आदेश के अंदर, किस रूल्स के अंदर, किस तरीके को उसको ढटाया गया, नया लाया गया, ये हमको खाली बताया जाता है, उस पर कागज़ पे अगर नहीं मिलता है तो ये सरासर बेकानूनी है, बेकायदेशीर है। सर, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा है कि आज से कुछ साल पहले वहाँ पर दर्शन डेवलपर था। अब लोगों को बताया जा रहा है कि वहाँ पे शिव इंफ्रा बिल्डर है।
लेकिन ना बिल्डर वहाँ पे सामने आ रहा है, ना बिल्डर का कोई एग्रीमेंट फ्रेश लोगों के साथ है, वो क्या करने वाला है, क्या देने वाला है। तो ये क्या है, सही होना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि अगर कोई नया बिल्डर आता है तो उसको किस बेसिस पे लाया गया वो जानना चाहिए। अच्छा, नया बिल्डर आता है तो पुरानी जो बिल्डर के साथ एग्रीमेंट है उसकी जगह पे नए बिल्डर ने एग्रीमेंट बनाना चाहिए। वो क्या उसमें एमिनिटी दे रहा है वो क्लियर होना चाहिए। ना बिल्डर का पता है ना कोई एग्रीमेंट का पता है, तो इस चीज़ों को क्या समझे, तो ये सरासर गलत है। बिल्डर अगर आया है तो पब्लिक के आम जनता के सामने आना चाहिए, उसने उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए और उसने बाकी की जो लीगल प्रोविटी है वो पूरी करनी चाहिए। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष कमलेश भाऊ ने भी स्थिति को भ्रमित करने वाली बताया। उन्होंने कहा, यहाँ पात्र और अपात्र दोनों ही तनाव में हैं। सरकार को डोर टू डोर जाना नागरिकों की परेशानी और बढ़ा रहा है। बोलना चाहेंगे गिलबर्ट जू गली के मुद्दे को लेकर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभाग उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमलेश घुलगुले हूँ। और जुहू गली और गिलबर्ट हिल में जो चल रहा है वो आज तक सब कन्फ्यूजन में चल रहा है और सभी जो झोपड़पट्टी के नागरिक हैं वो सब परेशान हैं। और उसका रीज़न यही है कि कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूज किया गया है। नहीं तो हर एक इंसान को पता चलता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट देगा तो कि भैया तुम्हारा ये डिटेल्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सबमिट करो, आप फ्री हो जाते हो। बट ये प्रेशर इतना बढ़ाया गया है जिसके वजह से सभी लोग कंफ्यूज है और जो पात्र है वो भी टेंशन में, अपात्र है तो वो तो है ही है। अभी उनको अपात्र है, उनको कहाँ पे जाना है उसका रास्ता बराबर नहीं बताया गया है। सरकार कहती है कि आपके डोर पे हम आएंगे, बट वो लोग बहुत परेशान अभी और ज़्यादा लग रहे हैं। सरकार डोर पे आने के बाद जो भी है वो उनको अभय देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जब इंटरव्यूज देखते तो वो खुद ही कंफ्यूज और डरे हुए दिखते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है जो भी हम लोग आज तक देख रहे थे कि हम नहीं चाह रहे थे कि इस जो प्रोग्राम ये चल रहा है जिसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करे, या फिर ऐसा नहीं चाह रहे कि 15 साल से जो लेट हुआ है काम और भी लेट हो जाए। पर अभी हमने देखा कि सभी को इसकी ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास एडवोकेट मिस्टर फिरोज जी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे पार्टी के जो कार्यालय है अंधेरी स्टेशन के बाहर पर्ल प्लाजा में 407 में आइए और आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं। आप लिखित में अपना कंप्लेंट लेके आइए, हम इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। राहत वेलफेयर सोसाइटी के नादर ने भी सवाल उठाया। हमने किसी को एनओसी नहीं दी, हमें भी ये नहीं बताया गया कि बिल्डर बदल दिया गया। हमारे साथ नादर जी है जो राहत वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, ये जो बिल्डर चेंज हुआ है उसको लेकर आपके सोसाइटी को कोई नोटिस आया है कि भाई आपके तरफ से कोई एनओसी एसआरए में जमा की, कोई परमिशन आपसे लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी सोसाइटी राहत वेलफेयर ने जो बिल्डर नया आया है उसके बारे में पता चला हम लोग को। तो हमारी सोसाइटी के ना एनओसी हमने दिए है किसी को, ना हमने किसी को हमको कोई बताया गया, और सोसाइटी के एनओसी हमने अभी तक किसी को दिए नहीं। क्या लगा, आप लोग हेयरिंग में गए थे उधर पे, सारे सीईओ से बात हुई थी, तो क्या बातें हुई? उन्होंने यही कहा मैडम ने, क्या भाई आप लोग की जो स्कीम है वो इसमें अभय योजना में चली गई है और आप लोग को डेवलपर भी हम आपको बता देंगे, वो ऑन पेपर 2 महीने में 1.5 महीने में आ जाएगा और आप लोग उनसे काम कर लेना। तो बिना जानकारी के, बिना सोसाइटी को बताए, ये सारी सोसाइटी 36 सोसाइटी को बिना बताए ये सब फैसला खुद एसआरए सीईओ ने कर दिया? हाँ, एसआरए सीईओ ने कर दिया। मैडम ने बताया कि भाई ये ऊपर से हमारे को ऑर्डर है कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, हमको ये अभय योजना में ले जाना है लोगों को, ऐसा बोल के हम लोग सबको भेज दिए। क्या लगता है आज जो वहाँ पे डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर्वे चल रहा है, लोग घबराए हुए भी है बेचारे, और समझ में नहीं आ रहा किसी को भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके पास जावे, किसी के पास कोई एडवाइज़र से हम एडवाइस लेवे। ऐसे लोग इधर उधर भाग रहे अपने घरों के लिए, जो परेशान है बेचारे। तो ना बिल्डर का पता है, कोई नया जो बिल्डर डेवलपर आया उसका भी कोई पता नहीं है क्या भाई, उससे वो आके जू गली में आके लोगों से मिले, सोसाइटी से मिले, बताए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लोग उनसे जुड़ेंगे।
दादाजी काफ़ी डेवलपर यहाँ पे गिलबर्ट हिल जू गली के अंदर चेंज भी हुए। जब जब कोई नया डेवलपर आता है तो वहाँ पर कोई भी सोशल नगर सेवक एमएलए उठ के उनके साथ में आता है, उनके ही कंधे पे बंदूक रख के सारा काम होता है। लेकिन अब इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी वहाँ पे पॉलिटिशियन सामने नहीं आ रहा है? अब इसका तो अंदाज़ा अपन भी नहीं लगा सकते कि भाई नगर सेवक जो हमारे मोहसिन हैदर साहब थे, उन्होंने भी अपनी बाइट देते रहते, वो इसके ऊपर बोलते रहते हैं क्या भाई आप लोग आके मुझसे भी जानकारी लो, और सब इधर उधर जा रहे हैं। जैसा क्या जो भी है, जैसा हमारे अमूल भैया है और जो भी आ रहे हैं उनसे वो मदद कर रहे हैं लोगों की, और लोग उनसे जाके मिलते भी है। जो जू गली के गिलबर्ट हिल के लोग हैं जिनको जो मालूमात करना है अपने पेपर के ऊपर या अपने घरों के लिए कुछ उनको करना है, तो वो यहाँ हमारे वकील साहब से आके मुलाकात कर सकते हैं हमारी ऑफिस के अंदर। तो अभी आप सुन रहे थे एसआरए के ऊपर कुछ खास जानकारी। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। जू गली धनगढ़वाड़ा का ये एसआरए प्रोजेक्ट कई सवालों के घेरे में है। क्या बिना सोसाइटी को जानकारी दिए बिल्डर बदलना सही है, और क्या सरकार इस पर कोई स्पष्ट जवाब देगी? गिलबर्ट हिल का ये विवाद अब सिर्फ विवाद का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि नागरिकों के हक और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख की रिपोर्ट।